अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं ये वीडियो अपनी पोती अरमश की फरमाइश पर बना रहा हूँ। इसे आप गुज़रा हुआ ज़माना भी कह सकते हैं। इसमें दरअसल मेरी तालिब इल्मी के कुछ वाक़यात हल्के फुल्के अंदाज में बयान किए गए हैं। दरअसल मार्च 1983 में जब मैं डेरा इस्माइल खां में था तो उस वक्त महीने में एक दो दफ़ा मुझे रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खां जाना पड़ता था। डेरा इस्माइल खां रेडियो पाकिस्तान के एक प्रोड्यूसर अकरम शाद मेरे दोस्त थे। उन्होंने मुझसे फरमाइश की कि हमारे यहाँ एक बच्चों का प्रोग्राम होता है, उसका नाम है आता है याद मुझको। दरअसल उसमें एक ग्रोन अप को बुला लिया जाता है और बच्चे उससे उसके बचपन के मुतालिक सवाल करते हैं जिसके वो हल्के फुल्के अंदाज में जवाब देते हैं। तो इसलिए मैं भी हाजिर हो गया। तो बच्चों ने जब मुझसे सवाल पूछे शुरू किए तो उसमें सबसे पहला सवाल ये पूछा गया कि अंकल आप अपनी तालिब इल्मी के ज़माने में कुछ गेम्स भी खेलते रहे हैं? तो जिसके जवाब में मैंने उनको बताया कि मैं अपने 9वीं 10वीं के ज़माने में क्रिकेट और हॉकी खेलता रहा हूँ और अपने मैं स्कूल की टीम का मेंबर था। इस पर बच्चों ने मुझे सबसे पहले हॉकी के मुतालिक पूछा और मुझसे पूछा गया कि मैं किस पोजीशन पर खेलता था। तो मैंने उनको बताया कि मेरी पोजीशन लेद डाउ की थी। इस पर वो बच्चे हैरान हुए कि ये लेद डाउ की पोजीशन कौन सी होती है। तो मैंने उनको बताया कि हॉकी में दो पोजीशनें बड़ी अहम होती हैं, एक मोड़ मुड़ाऊ और एक लेद डाउ। मोड़ मुड़ाऊ को अंग्रेज़ी में फुल बैक कहते हैं और लेद डाउ को फॉरवर्ड कहते हैं। तो मैं सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर खेला करता था। उसके बाद बच्चों ने पूछा कि आपको कोई अवार्ड मिला था? तो मैंने कहा मुझे जितना अच्छा मैं खेलता रहा, मुझे गोल करना नसीब नहीं हुआ तो अवार्ड कहाँ से मिलता। उसके बाद उन्होंने क्रिकेट के मतलब पूछा कि आप बैट्समैन थे या बॉलर थे? तो मैंने बताया कि मैं ऑलराउंडर था। तो उन्होंने कहा कि आपके कोई कारकर्दगी, मैंने कहा 2-4 चौके छक्के लगाए और आउट होके बाहर चला गया, ये मेरी कारकर्दगी होती थी। फिर दूसरा सवाल उन्होंने पूछा कि मैं फास्ट बॉलर था या स्पिन बॉलर था। तो मैंने कहा इन बिटवीन। वो कहने लगी कि वो क्या होता है? मैंने कहा कभी कभी इतार आ रहा था कि अजीम रवायत का नया रूप। अजीम रवायत में गेंद को नीचे से लुढ़काते थे और नया रूप ये है कि ऊपर से गेंद को करते हैं। तो मैं दरमियान में करता था। इन बिटवीन का मतलब है कि मैं दरमियानी रास्ता इख्तियार कर रहा था और मैं निशाना बांध कर इस तरह सीधे गेंद को मारता था। इस तरह एक दिन हमारे ग्रेम के इंचार्ज टीचर अभी नहीं आए थे, तो उनके आने से पहले मैंने 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। वो बड़े खुश हुए कि हमें बड़ा अच्छा बॉलर मिल गया है। जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरे सामने गेंद करके दिखाओ, तो जब इस तरह सीधा मैंने विकेटों में मारा तो मुझे कहने लगे खुदा के बंदे ये बॉलिंग का कौन सा अंदाज है। मैंने कहा ये अजीम रवायत का नया रूप है। फिर उसके बाद बच्चे पूछने लगे कि अंकल आपने कभी बचपन में शरारतें भी की थी? तो मैंने कहा शरारतें नहीं, कई बदतमीजियाँ भी की थी। उसके लिए मैंने एक मिसाल दी कि हम 7वीं जमात में पढ़ते थे और बच्चे बहुत थोड़े थे। एक दिन उस्ताद साहब की तबीयत भी कुछ नासाज थी, तो उन्होंने कहा कि आप इस मेरे पास आ जाए,
میں آپ کو بلیک بورڈ کی بجائے سلیٹ پر سوال سمجھا دیتا ہوں۔ تو میں پوری جماعت میں سب سے چھوٹا تھا اور میرا قد بھی چھوٹا تھا، تو میں بھی لوگوں کی ٹانگوں سے ہوتا ہوا ان کے قریب ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ میرے سر پر کیوں چڑھے آ رہے ہو؟ تو اتفاق سے ان کا سر فارغ البال تھا، یعنی کرکٹ کی پچ کی مانند تھا۔ تو میں نے کہا، میرے منہ سے یکدم نکل گیا کہ جناب عالی آپ کے سر سے تل کے لاتما پڑاؤنی ہے، یعنی آپ کے سر سے پھسل کر ہم نے کو ٹانگ تھوڑی تڑوانی ہے۔ انہوں نے سلیٹ رکھ دی اور مجھے پکڑ لیا۔ اس کے بعد جو میرا حشر ہوا وہ آپ جانتے ہیں۔ تب یہ نہ تھی چند باتیں بچوں کے لیے۔ اب میں بڑوں کے لیے بھی ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان عدم برداشت کا رویہ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم ایک قوم نہیں بلکہ سوشل اینیمل کا ایک ریوڑ بن کر رہ گئے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ میری بات یاد رکھے کہ لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہوتا ہے، وہ ماضی کے چوروں کو بھول جاتے ہیں اور حال کے چوروں کو یاد رکھتے ہیں، اور بالخصوص جو باہر کے ملکوں سے منگوائے جاتے ہیں وہ آتے ہیں، ہمیں لوٹتے ہیں اور اپنا بیگ اٹھا کر چلتے بنتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں، ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک قوم کی حیثیت اختیار کریں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم 6 ستمبر 1965 کو ایک قوم بنے تھے، تاکہ ہم اپنے وطن عزیز کو خوشحال بنا سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ آئندہ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔